जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का तरीका बताऊंगा कि इसे चलाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे इस गाड़ी के इंजन की भी हिफाजत हो और गाड़ी के गियर सिस्टम की भी हिफाजत हो और गाड़ी महफूज और बेहतर तरीके से चले और गाड़ी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और समझ भी हो। तो मैं अब आप एक मुकम्मल वीडियो आपको दूंगा जिससे आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में पूरी मदद मिलेगी और गाड़ी के सिस्टम को समझने में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। तो आए आते हैं इस सिस्टम को समझते हैं। ये गाड़ी का गियर सिस्टम है। इस गाड़ी की इब्तदा हम करते हैं गाड़ी के स्टार्ट से। ये गाड़ी स्टार्ट है। ये जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो तब तक ये गाड़ी इससे पी गियर से बाहर नहीं आती। ये पी का अब बटन नहीं दब रहा। ये अब मैं ब्रेक पर पाँव रखूंगा तो ये बटन अब दबना शुरू हो गया। ये जैसे ही रिवर्स में आई, रिवर्स के बाद ये अब न्यूट्रल में आ गई। तो इस गाड़ी के 7 पॉइंट हैं और 7 पॉइंटों के हवाले से पूरी डिटेल से समझते हैं। इसके 2 गियर हैं जो ऑटोमेटिक हैं, एक 3D और एक डी। डी तो नॉर्मल होता है आम किस्म की सड़कों पर चलने के लिए, और 3D जो होता है ये खसूसन पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चढ़ाने और उतारने के लिए काम आता है। और जो 2 गियर है ये भी पहाड़ी इलाकों में चढ़ाई या उतराई में काम आता है। चढ़ाई से मुराद, अच्छा, ये 3 गियर देने का मकसद क्या है? इन 3 गियर देने का मकसद सिर्फ इतना है कि गाड़ी को बार बार गियर शिफ्ट ना करना पड़े, क्योंकि चढ़ाई के ऊपर जब गाड़ी के सिस्टम पर दबाव होता है तो चूंकि इसका ऑटोमेशन सिस्टम जो है, ये गियर सिस्टम, ये बड़ा नाजुक होता है और ये मैदानी रास्ते में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर पहाड़ी इलाके में इसे ऑटोमेटिक गियर चेंज करवाए जाएं तो उससे इस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। उसी को सामने रखते हुए ये 3D और 2 और 1 दिया गया है। 3D ऐसा गियर है, ये भी ऑटोमेटिक है। ये 1 और 2 और 3 तीनों गियर ये चेंज करता है। लेकिन ये 2 गियर जो है ये सिर्फ दूसरे गियर में रहती है। खड़ी गाड़ी को दूसरा गियर लगाकर अगर आप चलाएंगे तो ये जब तक भी चलेगी दूसरे गियर में चलेगी। पहला गियर भी सेम ऐसे है, ये भी पहला गियर ही रहेगा जब तक भी आप इस गियर में रखेंगे। और इसको गियर शिफ्ट करने के हवाले से मैं थोड़ी सी तरतीब बता दूं। ये देखें, मैं आपको अभी, गाड़ी मेरी स्टार्ट खड़ी हुई है और ये गियर जो 2 हैं, डी और 3, ये बगैर ब्रेक पर पाँव रखे और बगैर इस बटन को दबाए ये शिफ्ट हो जाते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ। गाड़ी मेरी स्टार्ट है। ये देखें, ये एन का निशान आपको नजर आ रहा होगा। ये स्टार्ट गाड़ी की अलामत है। और ये मैं अभी ये गियर बगैर उसके ब्रेक पर पाँव रखे लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये गाड़ी चल पड़ी। ये मैंने अब ब्रेक मार के न्यूट्रल कर दी। इसी तरह तीसरा गियर भी बगैर बटन को दबाए ये ये गाड़ी चल पड़ी। ये मैंने ब्रेक मार के अब रोक के न्यूट्रल कर दी। तो ये 2 गियर जो हैं ये बगैर बटन दबाए ब्रेक पर पाँव रखे बगैर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये 2 और 1 ये शिफ्ट नहीं होते। इनको शिफ्ट करने के लिए ये बटन दबाना जरूरी होता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने ब्रेक पर पाँव रखा है ताकि गाड़ी चल ना पड़े। ये अब तीसरे गियर में है। अब मैं इसे अगर दूसरे में शिफ्ट करना चाहूँ ऐसे तो ये नहीं हो रहा। ये दबाऊंगा तो ये होगा। इसी तरह पहले गियर में शिफ्ट करना चाहूँ तो नहीं होगा। ये दबाऊंगा तो होगा। तो ये 2 गियर जो हैं ये बटन दबाकर, और इसी तरह अब ये गाड़ी न्यूट्रल में है। तो न्यूट्रल में जब गाड़ी होती है तो इसको अगर रिवर्स लगाना चाहें तो फिर भी आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। क्यों कि ये रिवर्स में भी ऐसे नहीं जाएगी। ये बटन दबाएंगे तो ये रिवर्स में चली गई। तो ये इसकी गियर शिफ्टिंग के हवाले से पूरी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। तो इस गाड़ी को चलाते हुए ये सारे गियर बिल्कुल मैनुअल की तरह शिफ्ट करती है। जब आप मुनासिब सा एक्सीलेटर देकर इसको चला रहे होते हैं तो ये 20 के करीब जैसे कांटा जाता है स्पीड मीटर का, तो ये गाड़ी दूसरा गियर शिफ्ट करती है। इसी तरह 40 के करीब जाता है तो तीसरा गियर शिफ्ट करती है, और 60 के करीब जाता है तो चौथा शिफ्ट करती है, 80 के करीब जाता है तो पांचवा शिफ्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैनुअल गाड़ी के तमाम गियर इसी स्पीड पर शिफ्ट होते हैं, ये ऑटोमेटिक गाड़ी के गियर भी बिल्कुल इसी तरह ही शिफ्ट होते हैं। तो इसको
कोई भी ड्राइवर अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहे तो सबसे पहले सही ड्राइवर बनने के लिए उसे मैनुअल गाड़ी सीखनी चाहिए और उसके बाद ऑटो गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास होती ही ऑटो गाड़ी है, मैनुअल होती ही नहीं, और वो उसी पर ही सीखते हैं। तो ये मेरी वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो जैसे ही गाड़ी, अच्छा इस गाड़ी के अंदर यही एक सिस्टम है, ये जिस गियर में भी हो, चाहे पहले में भी डालो, दूसरे में, 3D में, डी में, ये गाड़ी खड़ी हुई चलने लग जाती है। इसमें ये एक कमाल है। तो इसीलिए जब आप रोड शहर में चल रहे हैं, कहीं रोड ब्लॉक हो गया है तो आप इसे न्यूट्रल कर दिया करें, कहीं पर इशारे पर रुकते हैं तो आप इसे न्यूट्रल कर दिया करें। तो उससे ये होता है कि गाड़ी के इंजन और गियर पर जो दबाव होता है गाड़ी को चलने का, उससे गाड़ी के दबाव हट जाता है। तो ये चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ। ये जितने ही गियर शिफ्ट होते हैं उन सब गियरों की जो है मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये पी पर है, अब ये आर पर है, ये एन पर है, ये डी पर है, ये 3 पर है, ये 2 पर है, ये 1 पर है। और आरपीएम इसका जो है नॉर्मली 1000 पे रहता है और ये 2000 तक तकरीबन सारे गियर चेंज करती है। 2000 आरपीएम या 2500 आरपीएम पर ये सारे गियर इसके शिफ्ट होते रहते हैं। ये गाड़ी के अंदर जो पैनल मीटर की लाइट्स होती हैं, ये सारी लाइट जो हैं ये आपके आगाह करने के लिए होती हैं। और इन लाइट्स में से जो लाइट सुर्ख रंग की होती है वो किसी खतरे की अलामत ही होती है। मिसाल के तौर पर ये उन्होंने एन दिया है तो ये भी खतरे की अलामत है। खतरे की अलामत से मुराद, स्टार्ट गाड़ी पर अगर आप इसे एन पर खड़ा करके नीचे उतर जाएंगे तो पीछे किसी का भी लीवर को हाथ लग गया तो गाड़ी चल पड़ेगी, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया कि D3 और डी गियर बगैर ब्रेक पर पांव रखे और बगैर इस बटन को दबाए शिफ्ट हो जाते हैं। तो कोई बच्चा पीछे छेड़ दे या कोई बड़े का हाथ लग जाए तो गाड़ी चल पड़ेगी। इस वजह से आप कोशिश करें कि हमेशा पी गियर में गाड़ी को खड़ा करके जाएं। ये इस साइड पे आपको एक नजर आ रही है बैटरी की लाइट और मोबाइल की लाइट। ऊपर वाली लाइट मोबाइल की है, नीचे वाली जो है बैटरी की है। बैटरी की लाइट का मतलब होता है कि आपका जनरेटर काम करना छोड़ गया है, और ऊपर वाली लाइट का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी का ऑयल कम है या आपकी गाड़ी से ऑयल निकल गया है। ये चलती हुई गाड़ी पर अगर ऐसा हो तो फिर आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और गाड़ी इन दोनों सूरतों में फौरन रोक लेनी चाहिए। और उससे क्या होगा कि आपको, आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इस इधर भी सुर्ख रंग की लाइट्स हैं, पी भी लाइट सुर्ख रंग की है, और ये गेट की लाइट भी, ये गेट खुला, ये भी खतरे की अलामत है कि गेट आपका खुला हुआ है तो आप फौरन गेट अपना बंद कर लें और उससे आपकी जो है सेफ्टी मुकम्मल हो जाएगी। और इसके अलावा हैंड ब्रेक की लाइट होती है। हैंड ब्रेक की लाइट का मसला ये होता है कि ये अगर चलती गाड़ी पर जल जाए तो इसका मतलब होता है आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल कम है या आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल निकल गया है। इन दोनों सूरतों में रोक लेनी चाहिए गाड़ी और इस लाइट के बुझने का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये सुर्ख लाइट्स जो खतरनाक किस्म की होती हैं उनके हवाले से मैंने आपको ये बता दिया है। तो और ये ब्लू लाइट जो जल रही है ये फुल हेड लाइट जलने की होती है, और ये सब्ज लाइट जो जल रही है ये डिम लाइट जलने की होती है। ये मैंने अब दोनों लाइटें बंद कर दी तो वो डिम लाइट खत्म हो गई। तो ये उम्मीद है कि मेरी मालूमात आपके लिए बेहतर साबित होगी। तो ये गियर सिस्टम के हवाले से, और इस गाड़ी के अंदर दो ही पैडल होते हैं। और एक और बात बताता चलूं, ये लेफ्ट टांग जो होती है ये ऑटोमेटिक गाड़ी में इस्तेमाल कतन नहीं करनी, क्योंकि अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाते हैं और आपकी ये टांग क्लच दबाने की आदी है तो ये अगर अचानक ब्रेक वाले पाँव पे चली जाए तो बहुत बुरे तरीके से ब्रेक लगती है और इससे गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। हमेशा कोशिश करें कि इस टांग को साकन रखें, ये हरकत में ना आए। ये जब भी हरकत में आएगी आपको परेशान करेगी। तो दोनों पैडल जो हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर, ये सिर्फ दायां टांग से चलते हैं और दायां पाँव ही इन दोनों के लिए कारगर साबित होता है, और इन दो पाँव तक ही इस ड्राइविंग को महदूद रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और बाकी ये सिस्टम जो हैं इनके बारे में तो तकरीबन हर ड्राइवर को पता होता है। ये ऑटो
विंडो नीचे करने के लिए, बाहर साइड शीशे एडजस्ट करने के लिए और वो साइड शीशा एडजस्ट करने के लिए। और ये खास तौर पे बटन ऐसा है जिससे पीछे बैक वाला जो शीशा है उसके अंदर जो आपको तारें नजर आती हैं वो गर्म होती हैं और उससे धुंध के मौसम में और बारिश के मौसम में पीछे का व्यू इस मिरर में से देखने में आपको आसानी होती है। अगर इसे धुंध और बारिश के दौरान दबा दिया जाए तो पीछे शीशा खुश्क रहता है और उससे पीछे का मंजर वाजे नजर आता है। बाकी चीज़ें और तो हर आदमी को समझ में आती हैं। ये डबल इंडिकेटर का सिस्टम है, इससे डबल इंडिकेटर, और ये डबल इंडिकेटर का मतलब हंगामी भी होता है। ये जब भी आप लगाएंगे रोड के ऊपर तो ऐसी सूरत में कि आपने गाड़ी कहीं सड़क के किनारे खड़ी की है तो ये डबल इंडिकेटर जला कर रखेंगे, चाहे दिन हो या रात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ड्राइविंग के बारे में बहुत सी बातें समझ में आ गई होंगी। एक और टिप भी देता चलूं, ये शीशे साफ करने वाला जो वैपर होता है इसको इस्तेमाल करते वक्त इसको स्लो पॉइंट को इस्तेमाल किया करें। आम बारिश में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही हो तो फिर आपका दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आम बारिश में इसका पहला पॉइंट भी काफ़ी अच्छा काम करता है और उसी तक ही खुद को महदूद रखना चाहिए। ये गाड़ी स्टार्ट है, आप आकर रुके हैं, न्यूट्रल है गाड़ी। ये ब्रेक पर आपके पाँव हैं, जैसे ही ब्रेक पर पाँव हैं आपके, आप हैंड ब्रेक गाड़ी की, ये हैंड ब्रेक है, पहले हैंड ब्रेक आप यूं खींच दें। हैंड ब्रेक खींचने के बाद ब्रेक से पाँव उठाएं। ब्रेक से पाँव उठाने के बाद फिर आप इसे पी गियर में डालें। इससे फायदा क्या होगा, जब आप दोबारा आकर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये पार्किंग गियर बिल्कुल बगैर किसी मुश्किल के आराम से निकल आएगा, जैसे अब निकल रहा है। क्यों कि गाड़ी के व्हील जाम है और पार्किंग गियर बिल्कुल फ्री होके अपनी जगह पर खड़ा हुआ होगा। अगर पार्किंग गियर को लगाने से पहले आप हैंड ब्रेक नहीं लगाते तो फिर इस पर दबाव पड़ जाएगा। जब इस पर दबाव पड़ जाएगा फिर आप हैंड ब्रेक लगाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसका सही फायदा तब होगा जब आप गाड़ी रोकते ही हैंड ब्रेक लगाएंगे और हैंड ब्रेक लगाने के बाद इसे पी गियर में डालेंगे, तो ये है सही तरीका। अच्छा, एक और बात भी बताता चलूं, ये गाड़ी बंद तो तकरीबन इन सब गियरों में हो जाती है, सातों पॉइंट पे बंद हो जाती है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए एन और पी लाजमी गियर है। इन दोनों गियरों के अलावा गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आपने रिवर्स में बंद कर दी, डी में, 3 में, 2 में, 1 में, तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी लेकिन स्टार्ट नहीं होगी। ये बात भी आपके ज़हन में रहनी चाहिए। और चाबी निकालने के लिए तो पी गियर के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। जब भी आप पी गियर से गाड़ी की चाबी निकालना चाहते हैं स्विच बंद करके, तो आपको गाड़ी पी गियर में ले जानी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात मैं आपको कंप्लीट दे चुका हूँ। तो मीटर पैनल पर वक्तन फ़क्तन नज़र डालते रहा करें, कोई लाइट जले तो उसका मतलब समझा करें, तो इससे आपकी ड्राइविंग काफ़ी बेहतर होगी। और इन गाड़ियों के अंदर, ये ख़ास तौर पर होंडा सिटी की गाड़ी है, इसके अंदर गेज नहीं दी गई, टेम्परेचर गेज। इसका बड़ा अजीब सा सिस्टम है। टेम्परेचर गेज की बजाय इसके अंदर लाइटें दी गई हैं। ये अभी मैं स्विच ऑन करके आपको एक ख़ास किस्म की लाइट पर तवज्जो दिलाऊंगा, जो कि मेरा जो आरपीएम मीटर है इसके अंदर एक लाइट जलेगी अभी, जो ऊपर सुर्ख होगी और नीचे नीली होगी। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो ऊपर सुर्ख और नीचे नीली, ये दोनों लाइटें जो हैं ये टेम्परेचर की हैं। नीचे वाली नीली लाइट जो है ये तो गाड़ी को इब्तदाई तौर पर गर्म होने के लिए ये जलती है। उसके ऊपर जो सुर्ख लाइट है वो रास्ते में गाड़ी अगर कहीं गर्म हो जाए तो तब जलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी मालूमात काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई होगी और आप इंशाल्लाह इस सारे सिस्टम को समझते हुए गाड़ी चलाएंगे और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आज तक इतना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइंदा दूसरी वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।